मक्का मुकर्रमा कैसी जगह पर है? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश मक्का में ही क्यों हुआ? किसी और शहर या फिर किसी और मुल्क में हो जाता? और अरब की सियासी पोजीशन किस तरीके से थी? वहाँ की हुकूमत और सल्तनतें किस तरीके से हुकूमत करती थी? और अरब की अखलाकी हालात कैसे थे? वहाँ पर लोग किस तरीके से रहते थे? किस चीज़ की पूजा करते थे? किस चीज़ की इबादत करते हैं? सारी चीज़ के बारे में आज हम पता करेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इससे क्या होता है कि एल्गोरिथम को पुश करने का मौका मिलता है, जिसके वजह से ज्यादा लोग तक पहुंचने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है और ये आपके लिए एकदम फ्री है। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। तो मक्का मुकर्रमा कैसी जगह पर है? तो मक्का मुकर्रमा को समझने के लिए सबसे पहले आपको सऊदी अरबिया को देखना होगा। तो सऊदी अरबिया एक पूरे तरीके से पानी से घिरा हुआ है, क्योंकि इसके तीनों तरफ पानी है और चौथे तरफ थोड़ी सी यहाँ पर मुल्क है, उसके बाद पानी है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि पूरे तरीके से पानी से घिरा हुआ है। इसी वजह से इसको जजीरा कहा जाता था और उस वक्त के ज़माने में इसको जजीरतुल अरब कहा जाता था और अब भी इसको सऊदी अरबिया कहा जाता है। और सऊदी अरबिया में जिस जगह पर मक्का है, मक्का के दोनों तरफ से बड़े बड़े पहाड़ घेरे हुए थे और थोड़े बहुत यहाँ पर पहाड़ और कुछ चुटीले टुकड़े यहाँ पर पूरे तरीके से इसको घेरे हुए थे। इस तरीके के पोजीशन था और इसी के सेंटर में बीच में मक्का मुकर्रमा था और इसी जगह पर पैदा होते हैं हुजूर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब यहाँ से हम जानते हैं कि हुजूर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का में ही क्यों पैदा हुए। तो अगर हम सऊदी अरबिया को मैप के जरिए पूरे तरीके से देखें तो इसके इर्द गिर्द में यूरोप, एशिया और अफ्रीका, इन तीनों बर्रे आजम, जिसको हिंदी में कहा जाता है महाद्वीप, इन तीनों महाद्वीप से पूरे तरीके से घेरा हुआ है। तो इससे अच्छे तरीके से समझ आ जाता है कि अगर पूरी दुनिया में तो हिदायत के वास्ते किसी एक जगह को मरकज के चुना जाए तो यहाँ पर वो चुना जाएगा अरब को, क्योंकि ये लगभग सेंटर में पड़ता है और साथ में खुसूसन हुजूर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने पर नजर डाले तो उस वक्त के इन तीनों महाद्वीप से ताल्लुक अरब का बहुत अच्छा था। यूरोप, एशिया और अफ्रीका का जो सियासी हुकूमत है उनका ताल्लुक अरब से बहुत ही अच्छा था। तो अगर अरब से कोई भी आवाज़ उठती तो इन महाद्वीप में आवाज़ फैलने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा था, क्योंकि इनके ताल्लुक बहुत ही अच्छे थे। तो इस वजह से भी यहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश ज़रूरी थी, क्योंकि यहाँ से इस्लाम का जो परचम है और इस्लाम की जो बातें हैं वो पूरी दुनिया में फैलाना बहुत ही आसान हो जाता है। तो अब ये जानते हैं कि अरब सियासी पोजीशन के एतबार से कैसा था, वहाँ की हुकूमतें कैसी थी। हुजूर नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त अगर हम अरब को देखें तो वहाँ पर सियासी पोजीशन ये था, जुनूबी हिस्से पर सल्तनत हबशा का कब्जा था और मशरकी पर सल्तनत फारस का कब्जा था और शुमाली के कुछ टुकड़े पर सल्तनत रूमी का कब्जा था और मगरबी शाख सल्तनत कुस्तुतुनिया का यहाँ पर कब्जा था। और इनमें से जो मक्का था वो पूरे तरीके से आजाद था। हालांकि उस वक्त के सल्तनतों ने बहुत कोशिश की थी मक्का को कब्जा करने की, तो वहां पर कोई भी फतह करके मक्का को कब्जा नहीं कर पाया, जिसके वजह से पूरे तरीके से मक्का आजाद था और इसी आजाद शहर में होता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश। सो अब जानते हैं कि अरब की अखलाकी हालात कैसे थे, वहाँ के लोग किस तरीके से रहते थे। तो अरब की अखलाकी हालात नहायत ही अबतर था, ये कह सकते हैं कि बद से भी बदतर था, क्योंकि वहाँ की जहालियत बहुत सारे माबूद को पैदा कर चुका था और बुत परस्ती की लानत की वजह से इंसान के दिलो दिमाग पर ऐसा असर डाला कि पूरे को हम परस्त यानी बुत परस्त बना दिया था और खुद को खुदा समझने लगते थे। इस तरीके का यहाँ पर जहालियत फैल चुका था और इसी जहालियत में बहुत सारे गुनाहों का जन्म होता है और यहाँ के लोग फितरती जाहिर होने वाली चीजों को माबूद बना बैठे थे, जैसे कि चांद, सूरज, दरख्त, पत्थर, दरिया वगैरह जितने भी चीजें थी सबको माबूद बना बैठे थे और खुद मिट्टी और पत्थर के मूर्तों की इबादत किया करते थे और पूरी तरीके से बुराई आम हो चुका था। कत्ल करना, जुआ खेलना, शराब पीना, हराम काम करना, औरतों को अगवा करना, लड़कियों को जिंदा दरगोर कर देना, फहश, अय्याशी, हत्ता के यहाँ तक हो चुका था कि छोटे बड़े इसके अंदर मुलविस थे और पूरा अरब गुनाहों में लिपटा हुआ था। पूरे लोग यहाँ पर दिन से भटक चुके थे और इस सयाह काले वक्त में पैदाइश होती है हुजूर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की
और पैदाइश के बाद पूरे अरब की हालात बदल सा जाता है, किस्मत पलट सी जाती है। सो वीडियो यहीं तक रहेगी, आगे वीडियो हम जानेंगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से। तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आपके लिए फ्री है लेकिन हमारे लिए बहुत ही बड़ा हेल्प का काम है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।